नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 12 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो गया है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप एनालिसिस का वीडियो नियमित फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत से जो है आपको वहाँ पर बेनिफिट प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आप दूसरे शिफ्ट में देखें कि 4 क्वेश्चन लड़ा, उससे पहले 7 क्वेश्चन लड़ा, तो आप ये नियमित फॉलो करते रहें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी दिन एग्जाम हुए उसमें थोड़ा सा ये शिफ्ट जो है थोड़ा अधिक कारगर साबित हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया था, तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था जनगणना कितने वर्षों के बाद कराया जाता है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनगणना जो है भारत में 10 वर्षों के अंतराल पे कराया जाता है। अब बात करें कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब कराया गया था, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में कराया गया था। बाद में 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से जो है इसको नियमित कर दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, आने वाले शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नियमित जनसंख्या कब से कराई जा रही है। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं। भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, पहला स्थान जो है चाइना का है। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था एनिशिएंट हिस्ट्री से कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। दोस्तों सती प्रथा और ठगी प्रथा ये दोनों प्रथा का जो है अंत हुआ भारत में, पहले चल रहा था तो ये हुआ 1829 में। किसके प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो ये अंत किया गया था। अब बात करें राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आज हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आप अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है दंती दुर्गा है। कौन है, दंती दुर्ग। राजपूत वंश के, राष्ट्रकूट वंश के जो है और महान राजा जो है कृष्ण प्रथम, ये एलोरा और अजंता का गुफा बनवाया था, जो कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अजंता और एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त था, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम, जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। एक प्रश्न आया था नृत्य से कि बांग्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बांग्ला नृत्य जो है ये मेघालय राज्य से संबंधित है। वहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 नाम दिए गए होंगे स्टेट के, तो वहाँ पे एक मेघालय भी रहा होगा और ये मेघालय का प्रमुख नृत्य है बांग्ला नृत्य। बात करें दुनिया की सबसे अधिक बारिश जो होती है, बरसात, ये भी मेघालय में ही होती है। कहाँ पे, मानिसराम में। पहले चेरापूंजी में हुआ करता था, बाद में सबसे अधिक जो वर्षा वाला शहर है ये मानिसराम को घोषित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कुछ अन्य नृत्य जो हमारे तरफ से है आने वाले शिफ्ट के लिए, ये रहेगा 4 चपारकूट। 4 चपारकूट जो मिजोरम का है, उसके बाद बिहू और सत्रिया जो असम का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों नृत्य से कैरेक्टर जुड़ा हुआ कि अंतरामी रहमान, नाम भी अटपटा सा थोड़ा सा, किस नृत्य से संबंधित है। तो अंतरामी रहमान जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों कर लेते थे। तो आपको ऑप्शन में जैसा रहा होगा वैसा आंसर टिक करना था। अगर ये इनमें से दोनों था और ए और बी में भरतनाट्यम और ओडिसी था और सी में था कि ए और बी दोनों, तो आपका सी आंसर होना चाहिए। या पार्टिकुलर भरतनाट्यम और ओडिसी भी होगा तो आपका आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों लोकसभा से, संसद से रोजाना जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट आरक्षित रखे हैं। जहां पे हम राज्यसभा में अधिकतम सीट पूछा गया था वहां पे हम सारे विश्लेषण कर दिए थे एनालिसिस के दौरान। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीट जो है रिजर्व रखा जाता है। बात करें लोकसभा में अधिकतम कितने सीट होता है, 550। पहले ये आंकड़ा जो है 552 हुआ करता था। एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब वर्तमान समय में लोकसभा में ओनली 550 सदस्य ही हो सकते हैं। अब बात करें लोकसभा को क्या कहते हैं, तो भारतीय संसद का निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो 25 वर्ष है, क्योंकि ये भी लोकसभा का ही नेता होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों टैक्स से, बजट से, कि भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए कॉर्पोरेट टैक्स लगाए जाते हैं तो 18% से घटा के अब इसे जो है 15% कर दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 2013 में मतलब करेंट सेक्शन से थोड़ा पुराना पूछा था और इस प्रकार का क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि फलाना ट्रॉफी कहाँ पे हुआ था। आपको ये सब देख के जाना है। तो वर्ष 2013 में फार्मूला 1 रेस का खेल कहाँ पर संपन्न कराया गया था। दोस्तों फार्मूला 1 रेस का खेल होता है जो कार का एक रेस होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में तो शुरू हुआ था लेकिन लास्ट कहाँ हुआ, सऊदी अरब रियाद में। तो इन दोनों में से या तो ए और बी दोनों या फिर दोनों पार्टिकुलर ऑप्शन में से कोई एक दिया रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया दिया रहेगा। तो इस प्रकार का आंसर आपका होना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है। ये पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा जो है, पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और सबसे निचले वाले को क्रोड या क्रोड कहते हैं। तो दोस्तों
क्रोड में जो है किस चीज़ की बहुलता पाई जाती है? नीफे की, निकेल और फेरस की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर तो क्रोड होगा, या फिर क्रोड रहा होगा, या फिर नीफे रहा होगा। और सियाल और सीमा जो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, यानी क्रस्ट में पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आलू का रंग नीला कब हो जाता है? इस प्रश्न के लिए हमें ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको ऑप्शन प्राप्त है इन प्रश्नों का तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है? दोस्तों मैं एनालिसिस के दौरान रोजाना ये बात आपको दोहराता आ रहा हूँ कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये आपको अच्छे से करके जाना है और एक एक आर्टिकल याद करना है। दोस्तों मैं हर दिन जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया है, ऐसे तो सब दिन आया है, तो मैं सारे आर्टिकल को डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से करने वाला हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। तो ये तो आंसर होगा कि अल्पसंख्यक संबंधी हित। अब बात करें मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल है, तो 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल है सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, इसे भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान समय में? तो 7। पहले कितना? 6 है। पहले कितना हुआ करता था? 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और विधिक अधिकार बना दिया गया। कब? 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 44वां संविधान संशोधन अभी तक नहीं पूछा है, आपको याद रखना है, ये जरूर क्वेश्चन में छपेगी। फिर बात करें अनुच्छेद 14 किस चीज से संबंधित है? तो समता के अधिकार से। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 ये सजा जो होती है आदमी को किस जुल्म के लिए कितना सजा होना चाहिए, इस मामले में देखरेख करने की विशेष अधिकार देती है। अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे ही कहा जाता है। ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्वर्णित जो अनुच्छेद है नहीं बदलती है किसी परिस्थिति में, तो ये है 21। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो, लेकिन ये अधिकार कुछ से वंचित नहीं किया जा सकता नागरिकों को। एक अनुच्छेद 23 है जो मानव तस्करी पे रोक है। अनुच्छेद 24 है जो बाल श्रम पे रोक है। ये अनुच्छेद 24 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है कौन सा है, तो अनुच्छेद 24 है और अनुच्छेद 23 भी है। तो अनुच्छेद 24 ऑप्शन में दिया था और वही राइट आंसर था। एक और अगला अनुच्छेद देख लेते हैं थोड़ा सा कि 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। जैसे सिख धर्म के लोग जो है कृपान वगैरह रखने का जो छूट है ये इसी आर्टिकल से उन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक मामलों से के हित के लिए जो है आर्टिकल है। उसके बाद अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार का रीट जारी करता है और भीमराव अंबेडकर इस संविधान का आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। दोस्तों आपको पता है मैं कोरिलेट करके पढ़ाता हूं जिससे आपको याद ज्यादा दिन तक रहेगा। एक क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट किया गया है जो 8 तारीख को रिपीट किया गया था कि व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा जी हैं। अरविंद अडिगा को जो है व्हाइट टाइगर के लिए वर्ष 2008 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। अब इस फॉर्म में एक क्वेश्चन और रख लेते हैं आपके लिए कि आने वाले शिफ्ट में आपको काम आ जाए कि वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है ये गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? पुस्तक रेत की समाधि के लिए। इसकी अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट कौन किया है, तो डेजी रॉकवेल। आपको ये भी याद रखना है डेजी रॉकवेल जो है इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया है। और ये प्रथम मौका है जब किसी हिंदी भाषा के किताब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया हो, ये भी आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन फिर से जनगणना से 2 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछा गया, इस शिफ्ट में भी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता रेट क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये साक्षरता रेट जो है 74.04 है। यही फायदा है एनालिसिस देखने का। उसके बाद बात करें सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता वाला राज्य तो केरल है। सबसे कम साक्षरता बिहार की है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है। सबसे अधिक शहरीकरण महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। तो आपको इतना बात मोटे मोटे तौर पे याद रखना है जनसंख्या से जनगणना से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार किसके साथ जनसंख्या सबसे कम है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है। इस प्रकार का क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या जो है सबसे कम है। तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा भी है क्षेत्रफल के हिसाब से और इसकी जनसंख्या भी सबसे कम है। तो लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। बात करें भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 8 ही हुए। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो खाली पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा गया तो सिक्किम हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट में सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो पूछ दिया गया है, सिक्किम को पूरा प्रायोरिटी है कि आने वाले शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा जाए। एक प्रश्न तराइन के युद्ध से आया था कि तराइन के युद्ध से संबंधित एक प्रश्न था। तो हो सकता है कि कौन जीते कौन हारे या कब हुए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो तराइन के 2 प्रमुख युद्ध हुए 1191 में और 1192 में। पहला युद्ध हुए दोनों युद्ध हुए मोहम्मद
मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पराजित हो गए थे और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी विजय रहे। तो आपको याद रखना है ये बात। एक प्रश्न आया था नृत्य से, दोस्तों नृत्य से 2 क्वेश्चन, जनगणना से 2 क्वेश्चन, इस प्रकार का जो है फिक्स कर लिया है। संविधान के आर्टिकल से 2 क्वेश्चन, तो आपको ये सब देख के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ीसा से संबंधित है नृत्य? तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन उड़ीसा का जो प्रमुख नृत्य है ये नाचनी हो सकता है, होलाई हो सकता है, सजना हो सकता है, भीमानी, ओडिसी, गोटीपुआ, छऊ इत्यादि हो सकते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन रहा होगा तो वही आपका राइट आंसर रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, एक अगला क्वेश्चन आया था फिर से संसद से कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटों की संख्या हो सकती है। काफी कॉमन क्वेश्चन और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सीट हो सकती है। बात करें 238 निर्वाचन के द्वारा और 12 राष्ट्रपति के मनोनयन के द्वारा। राष्ट्रपति जो मनोनयन करते हैं 12 सदस्य का, ये पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको ये बात ध्यान रखना है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है जिसका विघटन कभी भी नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा का विघटन हो सकता है विषम परिस्थिति में आर्टिकल 85 के थ्रू। तो आपको ये भी याद रखना है 85 के तहत जो है लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? तो वेंकैया नायडू जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये हामिद अंसारी साहब का जो है जगह लिए हैं। एक क्वेश्चन साइंस से आया था कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दोस्तों ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और फिर गैस में होती है। तो सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं ये आप ध्यान रखिए कि ध्वनि कैसा तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। इसे गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए निर्वात में हम ध्वनि को नहीं सुन सकते और चंद्रमा पे हम कोई आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। इतना क्लियर करके आपको समझाते हैं दोस्तों, आप आराम से सुनिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आने वाले शिफ्ट के लिए आप एकदम तैयार हो जाएंगे। ध्वनि में ध्रुवन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ध्वनि में जो है ध्रुवन की प्रक्रिया नहीं होती है, ध्रुवन की घटना नहीं घटती है। डॉपलर का प्रभाव जो है ये ध्वनि से रिलेटेड ही है। डॉपलर का प्रभाव है, डॉपलर एक वैज्ञानिक का नाम है, ये ध्वनि से रिलेटेड है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो एकॉस्टिक विज्ञान कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बीदर का किला कहाँ स्थित है? बीदर का किला, दोस्तों बीदर का किला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्म में कौन सा हो सकता है? तो हम्पी का खंडहर कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है, हम्पी का खंडहर। अब बात करें बीदर से रिलेटेड, तो बहमनी वंश के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमनी शाह जो बहमनी वंश के संस्थापक थे, अपनी राजधानी को बीदर में ट्रांसफर किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गति के आधार पे प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? इसका हमें कोई भी ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाया है। तो प्लेट ही था या फिर कुछ और था? गति के आधार पे न्यूटन से रिलेट करके था। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाए। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक बार हमारे चैनल पे आप जरूर विजिट कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।